हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश समरी जोन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हेनरिक इब्सन का पिलर्स ऑफ सोसाइटी प्ले। हेनरिक जॉन इब्सन एक नॉर्वेजियन प्ले राइटर है, थिएटर है और डायरेक्टर है। इन्हें रंगमंच में मॉडर्निज्म के फाउंडरों में से एक माना जाता है। इन्हें रियलिज्म का फादर भी कहा जाता है और ये अपने टाइम के बहुत ही प्रभावित प्ले राइटर थे। इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हैं, जैसे ब्रांड, अ डॉल्स हाउस, घोस्ट, हेडा गेबलर। शेक्सपियर के बाद इब्सन थे, जो कि ड्रामेटिस्ट के रूप में फेमस थे। इनका एक प्ले है ए डॉल्स हाउस, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और जो 2006 में परफॉर्म किया गया था। लेट्स नो अबाउट द प्ले। ये 4 एक्ट प्ले है। इस प्ले का सेकंड नेम है पिलर्स ऑफ द कम्युनिटी। ओरिजिनल नॉर्वेजियन टाइटल है इस प्ले का सेम फंडेस स्टोटर, जो कि 1877 में लिखा गया था। इस प्ले को 11 अक्टूबर 1877 में पब्लिश किया गया। इस प्ले की सेटिंग नॉर्वे में ही रखी गई है। इस प्ले के कैरेक्टर है कार्स्टन बर्निक, एक जहाज़ निर्माता होता है। श्रीमती बर्निक कार्स्टन बर्निक की पत्नी है। ओलाफ उनका बेटा है, जो कि 13 साल का है। मार्था बर्निक कार्स्टन बर्निक की बहन है। जोहान टोनेसन श्रीमती बर्निक के छोटे भाई हैं। लोना हेसल श्रीमती बर्निक की बड़ी सौतेली बहन है। हिल्मर टोनेसन श्रीमती बर्निक की चचेरी बहन है। दीना डोर्फ बर्निक्स के साथ रहने वाली एक युवा लड़की है। रोरलंड एक स्कूल मास्टर है। रूमेल एक व्यापारी है। विगलैंड और सैंडस्टेड व्यापारी। क्रेप बर्निक का गोपनीय क्लर्क है। ओने बर्निक के जहाज़ निर्माण यार्ड के फोरमैन हैं। श्रीमती रूमेल हिल्डा रूमेल उनकी बेटी है। श्रीमती होल्ट नेल्टा होल्ट उनकी बेटी। श्रीमती लिंगे इसके अलावा नगरवासी और आगंतुक, विदेशी नाविक, स्टीम बोट यात्री आदि भी इस प्ले में कैरेक्टर है। इसकी समरी है, कौंसल बर्निक इज़ द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द सिटी। कौंसल बर्निक शहर के निर्विवाद नेता है। हिज वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस स्प्रेड अक्रॉस एवरी एंटरप्राइज। उनकी संपत्ति और उनका जो इन्फ्लुएंस प्रभाव है वह हर इंडस्ट्री में फैला हुआ है। ही ओन्स अ लार्ज शिपयार्ड, उनका खुद का शिपयार्ड है। दैट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम फॉर मोस्ट ऑफ द टाउन्स पीपल, जो कि अधिकतर शहरवासियों की आय का स्रोत है। एंड ही हैज़ सक्सेसफुली फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ बिल्डिंग अ सी साइड रेलवे। और कौंसल बर्निक ने समुद्र तट रेलवे के निर्माण की परियोजनाओं के लिए सफलतापूर्वक लड़ाई भी की है। ही ऑल्सो ब्रोट मशीन्स टू द यार्ड्स, उन्होंने यार्डों में मशीनें भी लाई। विच हिज फोरमैन ओने एक्साइटेड द वर्कर्स बिकॉज द मशीन्स मेंट द लॉस ऑफ जॉब, जिससे उनके फोरमैन ओने ने श्रमिकों को उत्तेजित किया, क्योंकि मशीनों का मतलब नौकरियों का नुकसान था। बर्निक नोट विशिंग टू क्वेश्चंस हिज ऑथोरिटी, बर्निक अपने अधिकार पर सवाल उठाने की इच्छा न रखते हुए थ्रेटेन्स ओने विद द लॉस ऑफ हिज जॉब इफ ही डज नॉट स्टॉप स्पीकिंग एंड राइटिंग अगेंस्ट द मशीन्स। बर्निक ओने को धमकी देता है कि अगर उसने मशीनों के खिलाफ बोलना और लिखना बंद नहीं किया तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। देयर इज़ ओनली वन ब्रीथ ऑफ स्कैंडल अबाउट कौंसल बर्निक, कौंसल बर्निक के बारे में सिर्फ एक ही स्कैंडल है। एंड दैट रिलेट्स हिज वाइफ्स फैमिली, जो कि उसकी वाइफ के परिवार से रिलेट है। अ टेल फ्रॉम मैनी ईयर्स बिफोर, जो कई साल पहले की कहानी है। जॉन टोनेसन मिसेज बर्निक्स ब्रोदर, जॉन टोनेसन जो मिसेज बर्निक का भाई है, इज सीन लिविंग द बैक विंडो ऑफ द हाउस ऑफ मिस्टर डोर्फ अ मैरिड वुमेन। टोनेसन को एक विवाहित महिला श्रीमती डोर्फ के घर की पिछली खिड़की से बाहर निकलते देखा गया था। लेटर जॉन लीव्स टाउन एंड गोज टू अमेरिका, उसके बाद में जॉन टाउन को छोड़ देता है और अमेरिका चला जाता है। इट इज़ सेड दैट बिफोर लिविंग, और उसके जाने से पहले यह कहा जाता था, ही स्टोल द स्ट्रॉन्ग बॉक्स फुल ऑफ बर्निक्स मदर्स पोजेशंस, कि उसने बर्निक की माँ की संपत्ति से भरा स्ट्रॉन्ग बॉक्स चुरा लिया था। To make matters worse, Mrs. Bernick's half-sister Lorna Hassel moves to America with her younger half-brother and is like a mother to him.
मामले को और भी ख़राब करने वाली बात यह है कि मिसेस बर्नी की सौतेली बहन लोना हेसेल अपने छोटे सौतेले भाई के साथ अमेरिका जाती है और उसके लिए एक माँ की तरह है। ओनली बर्निक्स स्टैंडिंग इन द टाउन प्रिवेंट्स हिज रूइन। केवल बर्निक का शहर में खड़ा होना ही उसकी बर्बादी को रोकता है। एंड ही मेड इट क्लियर टू हिज वाइफ दैट हर फैमिली इज़ ए डिसग्रेस टू हिम। और उसने अपनी पत्नी को स्पष्ट कर दिया कि उसका परिवार उसके लिए अपमानजनक है। मिसेस डॉर्फ्स हस्बैंड लेफ्ट हर एंड देयर डॉटर। श्रीमती डॉर्फ के पति ने उन्हें और उनकी बेटी को छोड़ दिया। व्हेन मिसेस डॉर्फ सून डाइज। जब मिसेस डॉर्फ की जल्द ही मृत्यु हो जाती है, बर्निक्स सिस्टर मार्था टेक्स द चाइल्ड इनटू हर होम। तो बर्निक की बहन मार्था बच्चे को अपने घर ले जाती है। द गर्ल दीना कंटिन्यूज टू पेस्टर बर्निक। दीना बर्निक को लगातार परेशान करती रहती है। नॉट ओनली इज़ हर बैकग्राउंड अब्यूजिव बट शी टॉक्स कॉन्स्टेंटली अबाउट एक्सरसाइजिंग हर ओन फ्री विल एंड एक्टिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ हर डिज़ायर्स। दीना का बैकग्राउंड तो ख़राब है ही, इसके अलावा वह अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करने और अपनी इच्छाओं से स्वतंत्र रूप से कार्य करने के बारे में लगातार बात करती रहती है। डॉक्टर रोलैंड द स्कूल मास्टर लव्स दीना। डॉक्टर रोलैंड स्कूल मास्टर दीना से प्यार करता है बट ही विल नॉट मैरी हर और टेल एनी वन ऑफ हिज अटैचमेंट। लेकिन वह उससे शादी नहीं करेगा या किसी को अपने लगाव के बारे में नहीं बताएगा। बिकॉज ही इज़ अफ्रेड ऑफ द टाउन्स फीलिंग अबाउट हर। क्योंकि वह उसके बारे में शहर की भावनाओं से डरता है। हिज ब्यूटिफुल वर्ड्स अबाउट गुडनेस एंड काइंडनेस कंसील हिज मोरल कोवार्डाइज। अच्छाई और दयालुता के बारे में उनके जो सुंदर वर्ड्स है वह उनकी नैतिक कायरता को छुपाते हैं। ही प्रोमिसेस दैट दे विल गेट मैरिड व्हेन ही इम्प्रूव्स हिज कंडीशन। वह वादा करता है कि जब वह उसकी स्थिति में सुधार कर लेगा तो वे शादी कर लेंगे। मेनवाइल बर्निक चेंज्ड हिज माइंड अबाउट अलाउिंग ए रेल रोड टू बी ब्रोट इनटू द कम्युनिटी। इसी बीच बर्निक ने समुदाय में रेल मार्ग लाने की अनुमति देने के बारे में अपना मन बदल लिया। इन द पास्ट द प्रपोज्ड रोड वुड कंप्लीट विद हिज शिपिंग। पहले ही रियलाइजेस दैट उसकी शिपिंग के साथ थ्रू द टाउन विल ब्रिंग टिम्बर एंड मिनरल्स टू हिज शिपयार्ड। अब उसे एहसास हुआ कि शहर के माध्यम से एक सपर लाइन उसके शिपयार्ड में लकड़ी और खनिज लाएगी। द रेल रोड विल बी अ गुड थिंग फॉर द टाउन बिकॉज इट विल बी अ गुड थिंग फॉर बर्निक। रेल मार्ग शहर के लिए एक अच्छी बात होगी क्योंकि यह बर्निक के लिए एक अच्छी बात है। ए पिलर ऑफ सोसाइटी ही इज़ हेल्पिंग द टाउन। समाज का एक स्तंभ, वह शहर की सहायता कर रहा है। देयर इज़ कॉन्स्टेंट ट्रबल इन द शिपयार्ड। शिपयार्ड में लगातार परेशानी बनी रहती है। द अमेरिकन ओनर्स ऑफ अ शिप बर्निक इज़ रिपेयरिंग सेंट अ केबल इंस्ट्रक्टिंग हिम टू गेट द शिप अंडर वे इमीडिएटली ऑल्दो इट इज़ सो रोटेड दैट इट विल टेक सेवरल वीक्स टू मेक इट सेफ। जिस जहाज़ की मरम्मत बर्निक कर रहा है उसके अमेरिकी मालिकों ने एक केबल भेजी थी जिसमें उसे जहाज़ को तुरंत रास्ते पर ले जाने का निर्देश दिया गया था। हालांकि यह इतना सड़ चुका है कि इसे सुरक्षित बनाने में कई हफ्तों का समय लगेगा। बर्निक इज़ टोर्न बिटवीन द इमीडिएट प्रॉफिट्स टू बी रनिंग द शिप एंड द कॉन्साइंस दैट प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम सेंडिंग इट्स क्रू टू सर्टन डेथ। बर्निक जहाज़ को तुरंत चलाने से होने वाले मुनाफे और उस मन के बीच उलझा हुआ है जो उसे अपने चालक दल को निश्चित मृत्यु तक भेजने से रोकती है। He get even more upset because Lona and John have returned from America and the old gossip has started again in the town। वह और भी परेशान हो जाता है क्योंकि लोना और जोहान अमेरिका से लौट आए हैं और शहर में पुरानी गपशप फिर से शुरू हो गई है। Many try to ignore the pair but Lona refuses to be ignored। कई लोग इस जोड़ी को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं लेकिन लोना नज़रअंदाज करने से इनकार कर देती है। She does not feel insulted and neither does जोहान। लोना को कोई अपमान महसूस नहीं होता और न ही जोहान को।
Johan and Dina are immediately attracted to each other and she begs him to take her back to America so she can be free and independent. जोहान और दीना तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और वह उसे वापस अमेरिका ले जाने की विनती करती है ताकि वह स्वतंत्र हो सके। बर्निक एंड हिज वाइफ में नॉट हैव नो अबाउट द प्लान। बर्निक और उसकी पत्नी को इस योजना के बारे में पता नहीं था, बट फॉर क्वाइट डिफरेंट रीजन, लेकिन बिल्कुल अलग कारणों से। मिसेस बर्निक स्टिल फील्स इंसल्टेड बाय हर ब्रोदर। श्रीमती बर्निक को अभी भी अपने भाई का अपमान महसूस होता है। हाउ एवर बर्निक नोज दैट जोहान इज़ इनोसेंट। हालांकि बर्निक जानता है कि जोहान निर्दोष है। इट वॉज बर्निक नॉट जोहान हु वॉज फोर्स्ड टू फ्ली द मैरिड वुमेन्स हाउस। यह बर्निक था, जोहान नहीं, जिसे विवाहित महिला के घर से भागने के लिए मजबूर किया गया था। जोहान टुक द ब्लेम एज ही हैड नो ग्रेट रेप्यूटेशन टू सेव एंड वॉज ईगर टू लीव द टाउन एंड फेंड फॉर हिमसेल्फ। जोहान ने दोष अपने ऊपर ले लिया क्योंकि उसके पास बचाने के लिए कोई बड़ी प्रतिष्ठा नहीं थी और वह शहर छोड़ने और खुद के लिए हमला करने के लिए उत्सुक था। What he did not know was that Bernick had spread the story about the theft of his mother's money. उसे नहीं पता था कि बर्निक ने उसकी माँ के पैसे की चोरी की कहानी फैलाई थी। जोहान thinking that the town will soon forget the childish act he did to another man's wife renews his promise not to tell that it was Bernick who had been involved. जोहान यह सोचकर कि शहर जल्द ही किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी के साथ हुई बचकानी हरकत को भूल जाएगा, उसने अपना वादा दोहराया कि वह यह नहीं बताएगा कि इसमें बर्निक ही शामिल था। He tells Bernick that Lona knows the true story but that she will not reveal the secret. वह बर्निक से कहता है कि लोना को सच्ची कहानी पता है लेकिन वह रहस्य उजागर नहीं करेगी। जोहान इज़ ग्रेटफुल टू मार्था बर्निक्स सिस्टर फॉर केयरिंग फॉर दीना। जोहान दीना की देखभाल के लिए बर्निक की बहन मार्था का आभारी है। मार्था हैड रेफ्यूज्ड सेवरल मैरिज ऑफर्स टू केयर फॉर द यंगर गर्ल हु वॉज सो डिसग्रेसफुल ऑर्फेंड। मार्था ने उस छोटी लड़की की देखभाल के लिए शादी के कई प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था जो इतनी अपमानजनक रूप से अनाथ थी। जोहान ऑल्सो लर्न्स दैट मार्था हैज़ नॉट मैरिड बिकॉज शी हैज़ ऑलवेज लव्ड हिम एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। जोहान को यह भी पता चलता है कि मार्था ने शादी नहीं की है क्योंकि वह हमेशा उससे प्यार करती थी और उसके लौटने का इंतज़ार करती थी। Martha tells Johan that her brother's strict moral principles make him condemn Johan and also try to turn her against him. मार्था जोहान को बताती है कि उसके भाई के सख्त नैतिक सिद्धांत उसे जोहान की निंदा करने के लिए मजबूर करते हैं और उसे उसके खिलाफ करने की कोशिश भी करते हैं। जोहान इज़ पजल्ड फॉर ही थिंक्स बर्निक इज़ ग्रेटफुल टू हिम फॉर एडमिटिंग बर्निक इज़ गिल्टी। जोहान हैरान हो जाता है क्योंकि वह सोचता है कि बर्निक को दोषी मानने के लिए बर्निक उसका आभारी है। जोहान डज नॉट अंडरस्टैंड हिज ब्रोदर इन लॉज एटीट्यूड। जोहान अपने बहनोई के रवैये को समझ नहीं पाता है। लोना टू फॉरगिव्स बर्निक फॉर हिज पास्ट एक्ट्स। लोना भी बर्निक को उसके पिछले कामों के लिए माफ़ कर देती है। इवन हिज जिल्टिंग ऑफ हर इन फेवर ऑफ हर रिच हाफ सिस्टर। यहाँ तक कि उसकी अमीर सौतेली बहन के पक्ष में उसके झुकाव को भी। बर्निक टेल्स हर वाई ही हैड एक्टेड एज ही डिड। बर्निक उसे बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। हिज मदर्स बिजनेस हैड बीन इन ग्रेट डेंजर एंड ही नीडेड मनी टू अवॉइड बैंक्रप्सी। उसकी माँ का जो बिज़नेस था वह खतरे में था और उसे दिवालियापन से बचने के लिए धन की आवश्यकता थी। फॉर दैट रीज़न ही हैड रिनाउंस्ड लोना हुम ही लव्स फॉर हर वेल्दियर रिलेटिव। और इसी कारण से उसने लोना को, जिससे वह प्यार करता है, उसके अमीर रिश्तेदार के लिए त्याग दिया था।
For the same reason he spread the story and Johan had taken old Mrs. Burnick's money. इसी कारण से उसने यह कहानी फैला दी कि जोहान ने बूढ़ी श्रीमती बर्निक के पैसे ले लिए हैं. In reality there was no money. Had the town learned the truth, it would have meant ruin for Burnick. वास्तव में पैसा नहीं था. अगर शहर को सच्चाई पता चल जाती तो इसका मतलब बर्निक के लिए बर्बादी होती. बर्निक completely justifies himself by saying that as the pillar of the town he was forced to act deceitfully and maliciously. बर्निक ने यह कहकर खुद को पूरी तरह से सही ठहराया कि शहर के स्तंभ के रूप में उन्हें धोखेबाज और दुर्भावनापूर्ण कार्य करने के लिए मजबूर किया गया था. लोना बेग्स हिम टू टेल द ट्रूथ एट लास्ट. लोना उससे लास्ट में सच बोलने के लिए विनती करती है. टू कीप हिज लाइफ फ्रॉम बीइंग बिल्ट ऑन अ लाई, ताकि उसके जीवन को झूठ पर आधारित होने से बचाया जा सके. बर्निक सेज दैट द कॉस्ट इज़ टू ग्रेट, ही कैन नॉट लॉस हिज मनी एंड हिज पोजिशन. बर्निक का कहना है कि लागत बहुत अधिक है, वह अपना पैसा और अपना पद नहीं खो सकता. In addition, the railway project, which stands to make Burnick a millionaire, would fail with any whisper of a scandal. इसके अलावा रेलवे परियोजना जो बर्निक को करोड़पति बनाने के लिए खड़ी है, किसी भी घोटाले की भनक लगते ही विफल हो जाएगी. While he struggles with his conscience over this problem, he is still faced with the repair of the American ship. जबकि वह इस समस्या पर अपने बुद्धि से संघर्ष कर रहा है, फिर भी उसे अमेरिकी जहाज़ की मरम्मत का सामना करना पड़ रहा है. He forces ओने to get the ship ready to sail in 2 days. वह ओने को जहाज़ को 2 दिनों में रवाना होने के लिए तैयार करने के लिए मजबूर करता है. Even though its unseaworthiness means death for its crew and lays plans to pretend that One was the one who failed to take proper time and precautions to make the vessel safe. भले ही इसके यूजलेस का मतलब इसके चालक दल के लिए मौत है और यह दिखावा करने की योजना बनाता है कि ओने ही वह व्यक्ति था जो जहाज़ को सुरक्षित बनाने के लिए उचित समय और सावधानी बरतने में फेल रहा. Burnick then plans to stop the sailing and take credit for losing his profit rather than risk the lives of the sailors. इसके बाद बर्निक ने नाविकों के जीवन को जोखिम में डालने के बजाय नौकायान को रोकने और अपने लाभ को खोने का श्रेय लेने की योजना बनाई. He needs public acclaim for soon the town will learn that he had bought up all the land through which the railroad will run. उसे सार्वजनिक प्रशंसा की ज़रूरत है क्योंकि जल्द ही शहर को पता चल जाएगा कि उसने सारी ज़मीन खरीद ली है जहां से रेलमार्ग गुजरेगा. It will be hard to convince the townspeople that they will benefit from his wealth. नगरवासियों को यह विश्वास दिलाना कठिन होगा कि उनकी संपत्ति से उन्हें लाभ होगा. To make matters worse, जोहान becomes difficult. मामले को और भी बदतर बनाने के लिए जोहान के लिए मुश्किल हो जाती है. He had not known about the story of the theft, but he would forgive the lie if Burnick would now tell the truth. उसे चोरी की कहानी के बारे में नहीं पता था, लेकिन अगर बर्निक अब सच बताएगा तो वह झूठ को माफ़ कर देगा. जोहान वॉन्ट्स टू मैरी दीना. जोहान दीना से शादी करना चाहता है, बट हिज नेम मस्ट फर्स्ट बी क्लियर्ड. लेकिन पहले उसका नाम साफ करना होगा. बर्निक रेफ्यूजेज द प्लीज ऑफ बोथ जोहान एंड लोना. बर्निक ने जोहान और लोना दोनों की दलीलों को अस्वीकार कर दिया. He will not release Johan from his promise of secrecy. वह जोहान को सिक्रेसी के अपने वादे से मुक्त नहीं करेगा. Lona will not tell the true story because she still loves Burnick. लोना भी सच्चाई नहीं बताती है क्योंकि वह अभी भी बर्निक से प्यार करती है. Besides, she thinks he himself should tell the truth so that he could be whole again. इसके अलावा वह सोचती है कि उसे खुद सच बताना चाहिए ताकि वह फिर से स्वस्थ हो सके. When Johan, planning to leave on the American ship, vows to return in 2 months and to tell the truth at that time, Burnick decides to allow the ship to sail.
जब जोहान अमेरिकन शिप जाने की योजना बनाता है तब वह शपथ खाता है कि वह 2 महीने में वापस लौट आएगा और सच्चाई बताएगा, तो बर्निक जहाज़ को रवाना होने की अनुमति देने का फैसला करता है। इफ़ इट सिंक्स ही विल बी फ्री ऑफ जोहान फॉर एवर। यदि वह डूब गया तो वह जोहान से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। On the night of the sailing, Bernick arranges for a celebration in his honor for the purpose of getting the citizens into the proper frame of mind before they learn that he had boat properly along the railroad route. नौकायान की रात, बर्निक ने नागरिकों को यह जानने से पहले कि उन्होंने रेल मार्ग के किनारे संपत्ति खरीदी है, उन्हें उचित मानसिक स्थिति में लाने के उद्देश्य से उनके सम्मान में एक उत्सव की व्यवस्था की। Shortly before the celebration, he learns that his son Olaf had stowed away on the unseaworthy ship. उत्सव के कुछ समय पहले उसे पता चला कि उसका बेटा ओलाफ समुद्र में जाने लायक जहाज पर छिप गया है। He tries to call it back but it is already out to sea. वह उसे वापस बुलाने की कोशिश करता है लेकिन वह पहले ही समुद्र में समा चुका होता है। Then he is told that Johan took Dina with him to America but that they had sailed on a different ship. बाद में उसे बताया गया कि जोहान दीना को अपने साथ अमेरिका ले गया लेकिन वे एक अलग जहाज़ पर रवाना हुए थे। He would lose his son and gain nothing. उसने अपना बेटा खो दिया और कुछ हासिल नहीं किया। Bernick is overjoyed when he learns that his wife had found the boy on board and brought him home before the ship sailed. बर्निक को बहुत खुशी हुई कि जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने जहाज़ पर लड़के को पाया था और जहाज़ रवाना होने से पहले उसके घर ले आई थी। Word comes also that One stopped the sailing of the ship and brought it back to the harbor. और ख़बर यह भी आती है कि ओने ने जहाज़ की आवाजाही को रोक दी और उसे वापस बंदरगाह पर ले आया। Bernick, saved from the evil of his deeds, stands up before the townspeople and confesses that he and not Johan was the guilty man. बर्निक अपने बुरे कामों से बचकर शहरवासियों के सामने खड़ा होता है और कबूल करता है कि जोहान दोषी नहीं था बल्कि वह खुद था। He promises also that he will share the profits from the railroad. और उसने यह भी वादा किया कि वह रेल मार्ग से होने वाले मुनाफे को बांटेगा। लोना इज़ हैप्पी. लोना अब खुश है. शी टेल्स बर्निक दैट एट लास्ट ही हैज़ फाउंड द रियल पिलर्स ऑफ सोसाइटी, ट्रूथ एंड फ्रीडम. वह बर्निक से कहती है कि आखिरकार उसे समाज के वास्तविक स्तंभ सत्य और स्वतंत्रता मिल गए हैं. ओनली ऑन देम कैन सोसाइटी बिल्ड ए फिर्म फाउंडेशन. उन पर ही समाज एक मजबूत नींव बना सकता है. एंड लास्ट इसकी थीम है इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी व्यक्तिगत हित. रीडिंग रफ शोड ओवर सोशल गुड्स यानी सामाजिक वस्तुओं पर हावी होना. द परस्यूट ऑफ वेल्थ यानी धन की खोज. हिपोक्रेसी पाखंड. द इंडिविजुअल्स स्ट्रगल फॉर फ्रीडम और व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष. द पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी और समाज में महिलाओं की स्थिति.